नमस्कार दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस एजुकेशन वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत किया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो अनुच्छेद है 51 का। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का तो स्थान दिया गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। जब संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था, यानी कि उसमें मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, परंतु उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया था। वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? वर्ष 1976 में। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन के द्वारा। और जिस समिति की अनुशंसा पर ये जोड़े गए थे तो उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे और उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम सरदार स्वर्ण सिंह समिति पड़ा था। इसे भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था। और जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, उसके संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। पहले हम भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद हम उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनकी संख्या 11 हैं। और वे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उनको देखते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो पहला मौलिक कर्तव्य ये है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और संविधान के जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है, उनका आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय कर्तव्यों आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे। यानी कि आज़ादी के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, उनको हृदय में संजोए और उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और साथ ही साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा कर्तव्य है देश की सामाजिक संस्कृति। सामाजिक का मतलब होता है जोड़ने वाली, यानी कि देश की ऐसी संस्कृति जो लोगों को आपस में जोड़ती है। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियां और वन्य जीव आदि शामिल हैं, की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। जो ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा
प्रदान करने का जो है माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करने के बाद उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं या पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ चुके हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और सोवियत संघ को आज के समय में हम रूस के नाम से जानते हैं। यानी कि रूस जो पूर्व में सोवियत संघ था उसके संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग का नाम बताना है कि किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 का में। भाग 4 का में भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो मौलिक कर्तव्य थे उसमें उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था लेकिन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके अन्य सदस्य थे A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफ। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके 3 सदस्य थे। जो अन्य 3 सदस्य थे उनके नाम A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफ थे। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? तो जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तो कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था उस समय? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है और जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें मूल कर्तव्य कितने थे? तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या जो थी 0 थी और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्य शामिल हुए थे उनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में 11। अगला प्रश्न है, 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11वें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में
86वां संविधान संशोधन होता है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संविधान में 11वें मूल कर्तव्य के रूप में कौन सा उपबंध जोड़ा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 11वें मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। तो 6 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दिलवाना उनके माता पिता और उनके संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों पर आधारित हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास की बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे इस वीडियो पर अपलोड होने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।